ताइवान पूरी दुनिया का फ्लैश पॉइंट बना हुआ है क्योंकि अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी चीन की चेतावनियों के बावजूद इस समय ताइवान में पहुंच गई हैं। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की एशिया यात्रा में ताइवान दौरे का जिक्र नहीं किया गया था और नैन्सी पेलोसी ताइवान की राजधानी ताइपे तब भी पहुंच गई। अभी तक अमेरिका ने भी इसे छिपाकर रखा। नैन्सी पेलोसी ताइपे के एक होटल में ठहरने वाली हैं जहां इस समय सख्त सुरक्षा के इंतजाम हैं। भारतीय समय के मुताबिक आज रात को 8:14 पर नैन्सी पेलोसी की फ्लाइट ताइपे पहुंची और पेलोसी की फ्लाइट को वहां एक और प्लेन द्वारा एस्कॉर्ट करके लाया गया है। इससे चीन बहुत बौखला गया है। उसने ताइवान की तरफ का अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और नैन्सी पेलोसी के दौरे को चीन एक खतरनाक स्थिति के तौर पर दुनिया के सामने पेश कर रहा है और कह रहा है कि कुछ भी हो सकता है। चीन में सिविल डिफेंस के सायरन लगातार बज रहे हैं। 1992 के बाद यह पहला मौका है जब ताइवान में लेवल 2 का अलर्ट जारी किया गया है। नैन्सी पेलोसी एशिया के दौरे पर हैं। वो मलेशिया और सिंगापुर के बाद आज ताइवान पहुंची हैं और इसके बाद उन्हें दक्षिण कोरिया और जापान जाना है। लेकिन ये देश इस समय मैटर नहीं करते। जिस पर सबकी नजर है वो है ताइवान का दौरा। उनकी ताइवान यात्रा को लेकर चीन ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है, चेतावनी दे दी है और पूरी दुनिया में अमेरिका का नाम लेकर चीन ये कह रहा है कि अमेरिका अब दुनिया के माहौल को बिगाड़ रहा है। यहां तक कि ताइवान के राष्ट्रपति के दफ्तर पर एक बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ है। पिछले 4-5 दिन से चीन की ओर से तमाम बयान आ रहे थे कि नैन्सी पेलोसी को ताइवान बिल्कुल नहीं आना चाहिए और अगर वो आई तो हालात बिगड़ जाएंगे, कुछ भी हो सकता है और उसका जिम्मेदार अमेरिका होगा। चीन ये कहता रह गया, धमकियां देता रहा, मिलिट्री ड्रिल्स वो लगातार करता रहा, अपने फाइटर्स उसने लगातार उड़ाए, बॉम्बर्स पूरी दुनिया को दिखा दिए और ताइवान की खाड़ी में अपनी चौकसी बढ़ा दी। लेकिन नैन्सी पेलोसी रुकी नहीं और वो आज ताइवान में लैंड कर गई। आज हमारे पास तस्वीरें हैं जो आज हम आपको दिखाना चाहते हैं कि चीन ने इस समय क्या तैयारियां की हुई हैं। देखिए, चीन ने ताइवान के चारों तरफ अपने टैंक्स को तैनात कर दिया है, अपने वॉरशिप्स को तैनात कर दिया है और उसके फाइटर जेट्स लगातार वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं और चीन का जो सरकारी मीडिया है वो लगातार इस तरह के वीडियोस को जारी कर रहा है ताकि इन वीडियोस को देखकर अमेरिका और पूरी दुनिया डर जाए। और इस वक्त की एक बड़ी खबर है, नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे पर चीन ने अमेरिका को एक नई धमकी दी है और चीन ने कहा है कि वो अब टारगेटेड एक्शन लेगा। नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने के बाद उनका और कांग्रेस डेलीगेशन का एक साझा बयान आया है और उस बयान के मेन पॉइंट्स क्या हैं आप देख लीजिए। बयान में कहा गया है कि 25 वर्षों में किसी अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का यह पहला ताइवान दौरा है और हमारे प्रतिनिधिमंडल की ताइवान यात्रा ताइवान के जीवंत लोकतंत्र का समर्थन करने के लिए अमेरिका की अटूट प्रतिबद्धता का सम्मान करती है। ताइवान के नेतृत्व के साथ चर्चा हमारे साझेदारों के लिए अमेरिकी समर्थन की पुष्टि करती है और साझा हितों को बढ़ावा देती है। कुल मिलाकर बात यह है कि अमेरिका ताइवान में लोकतंत्र की बात कर रहा है। अमेरिका ताइवान को एक स्वतंत्र देश मानता है और यह बात चीन को बुरी लगती है। चीन ताइवान को अपनी टेरिटरी मानता है, अपना इलाका मानता है और चीन को जिस चीज से सबसे ज्यादा चिढ़ है वो है ताइवान में लोकतंत्र से। ताइवान की जो आबादी है वो लगभग 2,35,00,000 की आबादी है। बहुत छोटा सा देश है और अगर लड़ाई हो जाए तो वो चीन के सामने कहीं से भी टिक नहीं पाएगा। लेकिन ताइवान लगातार चीन के सामने झुकने से इनकार करता रहा है। तो हम आपको लगातार वो खबरें बता रहे हैं कि इस समय ताइवान में क्या चल रहा है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं और दूसरी बड़ी बात यह है कि चीन और अमेरिका के बीच ताइवान को लेकर तनाव किस हद तक बढ़ चुका है, इसे समझने के लिए आपको चाइनीज मीडिया की तरफ से जारी किए गए कुछ वीडियोस आज जरूर देखने चाहिए। चीन की सेना, जिसे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए कहा जाता है, उसके युद्धाभ्यास के वीडियोस पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी किए जा रहे हैं। ये वही वीडियोस आज हम आपको दिखा रहे हैं और ये वीडियोस दिखाकर चीन न सिर्फ ताइवान को डराना चाहता है बल्कि चीन पूरी दुनिया को भी ये चेतावनी देना चाहता है। इसके अलावा एक बड़ी खबर यह आई है कि रशिया ने भी अब से थोड़ी देर पहले अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है और रशिया ने कहा है कि वो इस पूरे विवाद में
चीन के साथ है और उसने अमेरिका की आलोचना की है कि अमेरिका बेकार में इस बात को बढ़ा रहा है और इस तनाव के लिए अमेरिका ही जिम्मेदार है। तो इसलिए बड़ी बात यह है कि इस तनाव के बाद अब चीन और रशिया बिल्कुल एक टीम की तरह एक साथ आ गए हैं। दो महाशक्तियां एक तरफ आ गई हैं और अमेरिका जैसी महाशक्ति दूसरी तरफ आ गई है।